सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जाने से पहचाने से आपके यूट्यूब चैनल सीटेट टेक्स्ट बुक पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज सीटेट की कक्षा में स्टार्ट करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जिसका यूज किसी भी भाषा का पेपर दे रहे हो, खासकर सीटेट का पेपर, तो हमेशा वो आपके लिए यूजफुल होता है। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, भाषा कौशलानी, भाषा के कौशल, ऐसा पार्ट, क्योंकि अगर हम शिक्षण की बात करते हैं तो हर एंगल, हर कोई प्रश्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने से जुड़ा होता है। क्लासरूम में इन्हीं चारों कौशलों के मध्य अंतःक्रिया होती है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और ऐसे सुंदर सी क्लासेस के लिए यदि आप पूरा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप ₹1 का सुपर पास है, आप इसको ले लीजिए। ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है। इससे क्या होगा, आप 375 प्लस एग्जाम्स आपके ओपन हो जाते हैं, आप आराम से ओपन कर लीजिएगा। 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स और 30,000 प्लस PYQs मिल जाते हैं केवल एक सब्सक्रिप्शन पर आपको। और ये होता है आपके लिए 2 डेज के लिए ये वैलिड होता है। आप इसलिए 2 डेज के लिए वैलिड होता है कि आप देख लो, समझ लो, जब आपको अच्छा लग जाए, आपको लग जाए कि हाँ टेक्स्ट बुक इतना अच्छा आपको दे रहा है, इतना बढ़िया दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं कर लेना है, कुछ नहीं करना, आपको उसी पास को रिन्यू कर लेना है। कैसे लेना है? 3 मंथ का प्लान है 429 रुपीज का। आप इसको लेंगे तो 3 मंथ्स में आप बहुत अच्छे से सारे कोर्सेज, जितने भी टेक्स्ट बुक के कोर्सेज हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे टीचिंग एग्जाम, सारे के सारे एग्जाम ओपन हो जाते हैं। अगर आप पूरा 1 साल के लिए लेते हैं, क्योंकि सीटेट है, टेट है, सुपर टेट, सारी कक्षाएं मिल जाएं और 1 साल में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, तो सबका सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो 1399 है, 12 महीने के साल भर के लिए है। और वह उसी को 18 मंथ के लिए 1799 में आप प्राप्त कर सकते हैं। जब भी लीजिएगा टेक्स्ट बुक से चंद्रा कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, पैसा तुम्हारा कम हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाषा कौशलानी। क्या? भाषा के कौशल, भाषा कौशलानी, भाषा के कौशल कहते हैं, भाषा कौशलानी कहते हैं, भाषा के कौशल कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं सेशन की। भाषा के कौशल, भाषा के कौशल, भाषा के कौशल मतलब, भाषा मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। अब इसका मतलब है विचारों के आदान प्रदान में जो कुशलता है वो जिस माध्यम से होती है वही भाषा के कौशल अभी हम डिफाइन करेंगे। फिलहाल लैंग्वेज स्किल्स में ये 4 प्रकार के होते हैं। वो चाहे आपका स्पीकिंग हो, भाषणम, संस्कृत में कहते हैं भाषणम, क्या बोलेंगे? भाषणम। ठीक है जी, अभी हम बताएंगे, इसी को भाषणम कहते हैं, स्पीक, बोलना। रीडिंग मतलब पठनम कहते हैं, देखो पढ़ रही है बढ़िया से, है पठनम कहते हैं। लिख रही हैं तो लिखनम कह देते हैं, बोलो हाँ कि ना। और इसको लिसनिंग कहते हैं, सुनना, इसको संस्कृत में लिख देते हैं बस श्रवणम। देखो चीजें वही हैं, यही आप हिंदी में पढ़ोगे, यही हर जगह यही पढ़ोगे। रीजन क्या क्या है? क्योंकि भाषा के कौशल थोड़ी ना चेंज होता है। अब सुनने का मतलब क्या कहीं और दूसरा हो जाएगा, सुनने का मतलब कहीं पर कुछ और हो जाएगा। नहीं, सुनने का मतलब हर जगह सुनना ही है और अर्थ ग्रहण के साथ सुनना होता है। बात क्लियर है? तो ऐसे इन चारों कौशलों को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भाषाई कौशल। भाषा के कौशल होते क्या है, किसे कहते हैं, तो मैंने अभी संक्षेप रूप में बताया है, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कहते हैं बालक जब सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर, समझ गए ना, जब छात्र, कोई भी छात्र हो, सुन करके, बोल करके, पढ़ करके, लिख करके, विचार, मैंने कहा भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान कम्युनिकेशन है, भाषा होती है, भाषा के माध्यम से होती है। लेकिन उसी भाषा को पहुंचाने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग करते हैं वो लेखन के माध्यम से, सुन करके, पढ़ करके, बोल करके, तो उसको हम कहते हैं भाषाई। अतः इन चारों योग्यताओं को विकसित करना ही, अतः इन्हीं चारों योग्यताओं को विकसित करना, किन योग्यताओं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन्हीं को विकसित करना ही क्या कहलाता है? भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। कभी भी भाषा शिक्षण का जैसे हम आपको मतलब संस्कृत पढ़ा रहे हैं, है ना, भाषा का शिक्षण कर रहे हैं। अब भाषा का शिक्षण का उद्देश्य यह होता है कि हम जब आपको भाषा पढ़ाएं
तो आप उस भाषा में अच्छा सुन पाए, अच्छा बोल पाए, उस भाषा को अच्छा पढ़ पाए, उस भाषा को अच्छे से लिख पाए। इन्हीं योग्यताओं को विकसित करना ही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, इन्हें ही भाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य तथा ये उद्देश्य ही भाषाई कौशल कहलाते हैं। अच्छा, कभी पूछता है भाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य कौन से हैं? भाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य कौन से हैं? तो भाषा शिक्षण के कौशलात्मक जो उद्देश्य होते हैं वो यही 4 उद्देश्यों को कहते हैं कौशलात्मक उद्देश्य, है ना। भाषा शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, भाषा पढ़ाऊंगा मैं, भाषा क्या है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें भाषा शिक्षण कौशलात्मक उद्देश्य क्या है कि किसी भी भाषा को छात्र अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से बोल पाए, अच्छे से सुन पाए, अच्छे से लिख पाए, वही भाषा के कौशलात्मक उद्देश्य कहलाते हैं और इसे ही भाषाई कौशल कहते हैं। जब भाषा कौशल को क्रमशः 4 चरण होते हैं इनके, है कि भाषा क्या 4 चरण या 4 प्रकार कहते हैं इनको। अंग्रेजी में LSRW के रूप में जाना जाता है कि नहीं, इंग्लिश में जाना जाता है LSRW। लेकिन आइए, ये 4 हैं आपके, ध्यान दीजिएगा। ये 4 है श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। श्रवणम का मतलब होता है सुनना, ये लिसनिंग, इनपुट टाइप, इनपुट मतलब निवेश, संस्कृत में निवेशम लिखा आएगा, है ना। ग्रहणम, तो इनपुट का मतलब होता है जब हम सुनते हैं तो क्या करते हैं, इनपुट करते हैं कि नहीं, किसी भी तथ्य को, किसी विषय वस्तु को इनपुट करते हैं, ग्रहण करते हैं, बोलो हाँ है ना। ग्रहणम, हम सुन करके क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। भाषणम या वदनम क्या होता है, स्पीकिंग, लिखा है आउटपुट टाइप का होता है। जब भी लाइक जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना, जब मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूं। आउटपुट, हाँ, अपने विचारों को उत्पन्न कर रहे हैं, है ना, उत्पादित कर रहे हैं। ये क्या है, इसीलिए इसको कहते हैं आउटपुट, इसको कहते हैं उत्पादात्मक या अभिव्यक्तात्मक भी कहते हैं। ठीक है। पठनम, जब आप कुछ पढ़ते हो, लाइक जैसे ये स्लाइड लगी हुई है, आप इसको पढ़ें। जब आप इसको पढ़ते हैं ना, जब आप इसको पढ़ते हैं तो कहते हैं रीडिंग टाइप। क्या कहते हैं बेटा, रीडिंग टाइप कहते हैं। कैसे कहते हैं रीडिंग टाइप, भाई जब भी आप पठन करते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ करके क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मानो तुम्हारे यहाँ कोई व्हाट्सएप आया है, समझे, कोई व्हाट्सएप आया, उसमें कोई जोक है, जब आपने उस जोक को पढ़ा तो ऐसे थोड़ी हंसती है, मुस्कुरा दी, आपने पढ़ा होगा, पढ़ करके आपको उसका भाव पता चला होगा, तब आप मुस्कुराए हैं। तो जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ करके विचारों को ग्रहण करते हैं, इसलिए जो पठनम कौशल है यह भी किस टाइप का है, इनपुट टाइप का है। इनपुट बोले तो ग्रहणात्मक होता है, ग्रहण हो जाता है, इसमें क्या करते हैं हम, ग्रहण करते हैं, ग्रहणम। क्लियर है, ये कैसा है, ये ग्रहणात्मक कौशल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो यहां पर ये सारे कौशल ग्रहण है। लेखनम क्या होता है बेटा, ये आउटपुट टाइप का होता है। कैसा होता है, ये आउटपुट टाइप का होता है। जब हम लिखते हैं तो अपने विचार लिखते हैं, लिख करके, जैसे आपको किसी को व्हाट्सएप पे कुछ लिखना हो, माना किसी को कुछ लिख करके भेजना है, तो आप क्या करते हैं, लिख करके अपने विचारों को प्रेषित करते हैं, लिख करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। बात क्लियर है ना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। जब आप लिखते हैं तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति, 4 कौशल है, बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हमेशा प्रश्न आता है, इस बार भी आया था, ठीक है ना। चलो, और हम प्रश्न भी लाए हुए हैं, हर कौशल पढ़ाएंगे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। हमने 4 कौशल बतावा, अब बताओ अधोलिखितेषु उत्पादक कौशले अस्तः, बताओ कौन सा उत्पादक कौशल है, बताओ इसमें कौन सा उत्पादक है। अभी हमने बताया है कि इनपुट टाइप का, आउटपुट टाइप का, इस तरीके के आपके ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये उत्पादक कौशल जो होते हैं, उत्पादक कौशल कौन से हैं, ऐसे उत्पादक को अभिव्यक्तात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को अभिव्यक्तात्मक कौशल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, इसी को हम अभिव्यक्तात्मक कौशल के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो हमसे कहना। समझ में आया, श्रवणम पठनम, श्रवणम संभाषणम, संभाषणम लेखनम, लेखनम पठनम च।
अब आप बताओ इसमें कौन सा सही है। तो आपको पता है जब सुनते हैं और पढ़ते हैं तो ये ग्रहणात्मक है, ये कैसा है, ये ग्रहणात्मक कौशल है। सुनते हैं पढ़, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे होंगे तो आप हमारे विचारों को ग्रहण कर रहे होंगे, बोलो हाँ कि ना, बात क्लियर है। श्रवणम संभाषणम तो इसमें मैच नहीं खा रहा है, एक तो ये ग्रहणात्मक है एक उत्पादात्मक है, तो ये आउट कर दो। संभाषणम लेखनम चा, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है सी वाला, क्योंकि जब हम बोलते हैं संभाषण करते हैं बोलते हैं, और जो लेखन करते हैं तो हम विचारों को उत्पन्न करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, इसको कहते हैं सी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, लेखनम पठनम, लेखनम से लेकिन पठनम आ गया इसलिए ये भी आउट हो गया, राइट आंसर सी था। परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही पूछता है, कई टाइप के हर कौशल से पूछते हैं और हम हर कौशल के क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। पूरे सेशन में बने रहना, बहुत अच्छी क्लास है, सारी चीजें हम स्पष्ट करेंगे यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहला कौशल पढ़ेंगे श्रवण कौशल के बारे में। देखो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है, जो हम बताएं आप उतने ही अगर अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित वो टॉपिक आपका क्लियर रहेगा। और हमेशा हम आपको टैग वर्ड बताते हैं, हम आपको रटाते नहीं सीटेट में, तो सीटेट में रटने की चीज जैसी कुछ है ही नहीं है, सीटेट में तो समझने की चीज है, सीटेट पूरा समझ पर आधारित होता है ना, सीटेट होता है बेटा समझ पर आधारित होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो श्रवण कौशल, श्रवणम, श्रवण का अर्थ क्या होता है, अर्थ ये था बना लो, अर्थ ग्रहण पूर्वकम श्रवणम, तो ठीक है, मतलब इसका लाइन का अर्थ होता है अर्थ ग्रहण के साथ सुनना। जैसे आप हमको सुन रहे हैं तो कुछ लोग होंगे ना तो केवल मोबाइल चालू करके रख दिए होंगे, केवल हमको सुन रहे हो, केवल सुनना श्रवण कौशल नहीं कहलाता है, सुन करके अर्थ को ग्रहण करना श्रवण कौशल होता है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में ऐसे पूछता है, श्रवणम अस्ति, केवलम श्रवणम या श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, या सुन करके अर्थ ग्रहणम, अर्थ ग्रहण पूर्वकम श्रुत्वा श्रवणम, तो अर्थ ग्रहण के साथ सुनना ही सुनने का लक्ष्य है। उद्देश्य श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, भावानाम अवबोधकरणम, अवबोधकरणम अर्थ ग्रहणम, है कि नहीं, अर्थावगमनम, अर्थावगमनम, अर्थावगमनम अर्थ का अवगमन, अर्थ को समझना, अर्थ ग्रहण करना, केवल ध्यान देना ये लाइन दोनों महत्वपूर्ण है। जब कभी भी याद रखना आपके परीक्षा में प्रश्न में श्रवण कौशल के बारे में बात कही गई हो कि कोई छात्र सुन रहा है, शिक्षक बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो जिस ऑप्शन में कहीं अर्थ ग्रहणम आ जाए, अर्थावगमनम आ जाए, अवबोध करणम आ जाए, है कि नहीं, अर्थ ग्रहण पुरस्सरम, पुरस्सरम पठनम, पुरस्सरम श्रवणम आ जाए, हमेशा याद रखना वो सही होगा, वो लाइन हमेशा सही, वही वाला ऑप्शन सही होगा जहां पे कुछ ग्रहण करने की बात आ जाएगी। पता है क्योंकि श्रवण जो होता है वो ग्रहणात्मक कौशल होता है, श्रवण जो होता है बेटा वो आपका ग्रहणात्मक कौशल होता है, इतना तो आप नोट कर लें कहीं पर। और मैं बता रहा हूं यही दो लाइन आपके पूरा पेपर निकालेगी अगर यहां से प्रश्न आ गया तो। आइए आगे देखते हैं, कभी भी श्रवण कौशल से प्रश्न आए, अगर आपको सीटेट का बैच लेना है, टेट का बैच लेना है, इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक दी गई है वहां पे आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है ना। तो अवबोध करणम और अर्थावगमनम, जब भी आप कोर्स लीजिए ये कूपन कोड CHANDRA चंद्रा कूपन कोड यूज करेंगे तो पैसा कम हो जाता है हमेशा, ठीक है ना। भाषाई शिक्षण का प्रथम कौशल याद रखना श्रवण कौशलम है, इसलिए इसे हम प्राथमिक कौशल भी कहते हैं। कभी पूछ सकता है निम्नलिखितेषु प्राथमिक कौशलम किम, निम्नलिखित में से प्राथमिक कौशल कौन सा है, या निम्नलिखित में से प्रथम कौशल कौन सा है, ऐसा आपसे पूछ सकता है परीक्षा में ना, ऐसा पूछ सकता है तो आपको बताना भी होगा कि निम्नलिखित में से प्रथम कौशल कौन सा है, निम्नलिखित में से प्राथमिक कौशल कौन सा है। ये चीज याद रखना, ये चीज ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है बात, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु, ठीक है ना। अर्थावगमनम, अब कहते हैं इसे भाव ग्रहण कौशल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं,
इसे कहते हैं भाव ग्रहण कौशल के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? इसको हम भाव ग्रहण कौशल के भी कहते हैं, भाव ग्रहण कौशल के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समझ में आया? अवबोधकरण, अर्थावगमन, अर्थग्रहण और भाव ग्रहण। जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हम भाव ग्रहण करते हैं। लाइक जैसे आप किचन में काम कर रहे हो और मोहम्मद रफी के गाने चला देते हैं, है कि नहीं? कहते हैं कि जब वहां पे क्यों आप, या कभी कभी आप, कभी भी ऐसा टाइम आता है कि आप गाने सुनते हो आंखों से आंसू आ जाता है, होता है कि नहीं होता है? अरे होता है। जब ऐसा होता है क्यों आ जाता है? क्योंकि आपने सुनकर के उसके भाव को ग्रहण किया। इसीलिए सुनने की सार्थकता उसमें है, श्रवण की सार्थकता उसमें है। जब हम सुन करके अर्थ को ग्रहण करते हैं, उसके भाव को ग्रहण करते हैं, तो वो कहलाता है श्रवण कौशल, अन्यथा नहीं। याद रखना ध्यान से, ठीक है ना? कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी चिंता मस्त, ठीक है ना? देखो ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण, केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है। केवल सुनना ही श्रवण कौशल नहीं है, याद रखना। केवल सुनना श्रवण कौशल नहीं होता है। तो कहेंगे सर क्या होता है? अपितु सुन करके अर्थ को ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। समझ गए ना बात को? ये पीडीएफ पूरी हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी जी। चंद्रा सर टेक्स्ट बुक के नाम से है, आप हमारा टेलीग्राम है। ना मिले टेलीग्राम तो व्हाट्सएप कर लेना, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, है ना? समझ गए ना? ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल सुनना, जैसे आप सुन रहे हो, कुछ लोग सुनते सुनते इधर उधर कर रहे हो, ध्यान से नहीं, बस सुन रहे हैं, केवल आवाज जा रही है बस। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो सुन करके अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं वो उनके सुनने की सार्थकता है। अर्थ ग्रहण, अवबोध करण, भावानाम, भावों को ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना। इसीलिए कहा गया सुन करके अर्थ को ग्रहण करना। श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम भावानाम अवबोध करणम अर्थ ग्रहण पुरस्सरम श्रवणम। ऐसे शब्द आ जाएंगे, हमेशा राइट कर देना, वही सही होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बात क्लियर है? इतने में कोई डाउट हो, इतने में कोई समस्या हो तो आप हमको बता दो। इतने में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। बोलो भाई, कहीं पर कोई समस्या हो तो बताओ। जितने भी छात्र हैं सब लोग बताएंगे, सारे छात्र, जितने भी छात्र हैं। क्लियर है ना? आगे चले, आगे बढ़ते हैं। अब देखो श्रवण कौशल से साधनानि, श्रवण कौशल के साधन क्या क्या होते हैं? हैं? साधन मतलब समझ रहे हैं, जो हमको हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो जो सुनने में हमारी सहायता करेंगे, जिनके माध्यम से हम सुन पाएंगे, उसी को तो हम साधन कहते हैं। उसी को हम साधन कहते हैं। बोलो हाँ कि ना? यस। जैसे लिखा हुआ है गुरुमुखम। अब गुरुमुखम जैसे लाइक अगर हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे मुंह से जो आवाज निकल रही है, आप उसको क्या करें? हम आपके लिए एक सुनने का साधन है। समझ में आया? आप जो सुन पा रहे हो आज भाषा कौशल के विषय में, गुरुमुखम, तो गुरु का मुख है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो हमारा मुख क्या है? आपके लिए एक साधन का कार्य कर रहा है, आप सुन पा रहे हैं। बात क्लियर है कि नहीं? बताओ जल्दी से। हाँ, इसलिए कहा गया गुरुमुखम। लाइक जैसे ये तो चित्र देख रहे हैं ना, एक गुरुमुखम का उदाहरण है, गुरुमुखम का उदाहरण है ना? ये शिक्षिका है, छोटा दिख रहा होगा, ये शिक्षिका है, पढ़ा रही है, आगे छात्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये बोल रही हैं, जो कह रही हैं, वो छात्रों के लिए एक साधन का कार्य कर रहा है। और कैसा साधन? सुनने का साधन का कार्य कर रहा है। बोलो हाँ कि ना? कैसा साधन बेटा? कहे सर सुनने का साधन का कार्य कर रहा है। ये चीज आप नोट कर लो। फिर कहते हैं परिवार सदस्य, पारिवारिक सदस्य। आप अपने घर में रहते हैं, माता जी बोलती हैं, पिताजी कुछ बोलते हैं, बड़ा भाई, छोटा भाई, बहनें कुछ बोलती हैं, तो आप क्या करते हैं? सुनते हैं ना? तो वो आपके लिए क्या कहें, क्या हो गई? एक सुनने का साधन है। लाइक एक फैमिली है, ये सब बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, ये बोल रहे हैं, ये देखो ध्यान से सुन रहे हैं। तो परिवार में तो एक कभी पूछे निम्नलिखितेषु श्रवण कौशल से साधनम अस्ति, श्रवण कौशल का साधन है तो पारिवारिक सदस्य भी एक प्रकार के श्रवण कौशल के साधन है। क्योंकि जब हम परिवार में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं? सुनते ही हैं। बात क्लियर है? कहीं डाउट होगा तो बताना। आकाशवाणी,
आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है कि नहीं, सुने हो कि नहीं? तो वो क्या है, वो भी एक सुनने का साधन है, आकाशवाणी भी है कि नहीं। दूरवाणी मोबाइल, जैसे ये देखो, अभी आप यूज कर रहे हो मोबाइल ना, मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, तो आवाज जा रही होगी हमारी, तो मोबाइल क्या हुआ आपके लिए, दूरवाणी मतलब मोबाइल। चल भाषा यंत्र भी इसको कहते हैं, दूरवाणी भी कहते हैं। तो इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है, ये आपके लिए एक प्रकार के सुनने का साधन है, एक प्रकार के सुनने का साधन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। दूरदर्शन, दूरदर्शन देखते हैं ना, तो उसमें भी क्या है, आप सुनते हैं, जो उसमें समाचार चलता है, न्यूज चलती है, आप सुनते हैं, तो वो भी क्या है, एक सुनने का साधन। ध्वनि मुद्रण यंत्रम, ठीक है ना, ध्वनि मुद्रण, ध्वनि विस्तारक यंत्रम, ध्वनि मुद्रण यंत्रम, संगणक यंत्रम। संगणक मतलब समझ रहे हैं, बताओ संगणक मतलब क्या होता है, कंप्यूटर। संगणक मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि जो होते हैं, उसमें भी आप जब वो क्लास देख रहे होंगे या कोई और चीज सुन रहे होंगे, तो वो भी क्या करता है, आपके लिए एक श्रवण का साधन होता है, श्रवण कौशल का साधन मात्र होता है। बोलो हाँ कि ना, बात क्लियर है तो बताना, बात क्लियर है तो बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे आते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्रम। ध्वनि विस्तारक यंत्र किसे कहते हैं, साउंड, मतलब क्या, साउंड जानते हैं ना, डीजे जो बजाते हो घर में, डीजे बजाते हो ना, तो उसे कहते हैं ध्वनि, जो ध्वनि का विस्तार कर दे, जो ध्वनि को बढ़ा दे, वो क्या होता है, वो ध्वनि विस्तारक यंत्र कहलाता है। उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र कहते हैं। नोट कर लो सारे के सारे, हाँ, ध्वनि विस्तारक यंत्र कहते हैं साउंड सिस्टम, जहां से ध्वनि का विस्तार होता है। बात क्लियर है ना, हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ, जो भी छात्र हैं, इतना क्लियर है, इतना कोई समस्या हो कहीं पर तो हमको बता देना। और ये है रेडियो, ये भी सुनने का साधन है, इसको कहते हैं वेतार यंत्रम, परीक्षा में आया हुआ है। वेतार यंत्रम को क्या कहते हैं, रेडियो कहते हैं, है ना। इसमें तार की तो जरूरत पड़ती नहीं है, क्यों कहा गया वेतार यंत्र, क्योंकि इसमें तार की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वेतार यंत्र है ना जी। सिग्नल होता है, आप इसमें ऐसे सुन सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इसको कहते हैं वेतार यंत्रम। क्लियर है बात। अब इसमें कहीं डाउट हो, अब जानते हैं, श्रवण कौशल के लिए बहुत पर्याप्त है ये स्लाइड्स, और पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। उसके लिए हमको व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर पे, हम अगर ढूंढ पाए तो ढूंढ ले, चंद्रा सर टेक्स्ट बुक नाम से होगा। प्रश्न देखो, एक वहां हो गया, श्रवण कौशल विकासार्थम कहा उत्तम मार्ग, सीटेट का प्रश्न है। श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन सा उत्तम मार्ग कौन सा है, बताओ जल्दी से, उत्तम मार्ग कौन सा है, जो भी छात्र हैं बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, जितने छात्र हैं। श्रवण कौशल विकासार्थम कह उत्तम मार्ग, कौन सा उत्तम मार्ग है श्रवण कौशल के विकास के लिए, विद्यालयस्य विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवणस्य अवसराः, विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भाषा के श्रवण के अवसर देना, या कथित वाक्यानाम पुनरावृत्ति, कहे हुए वाक्य की, जैसे मैं जो कहूं उसी की बार बार आप भी पुनरावृत्ति करें। लाइक मैंने कहा राम, तो आप भी कहो राम, तो कथित वाक्यानाम। छात्र कथनानाम सावधानम श्रवणम, छात्र के कथनों को जो छात्र कह रहे हैं सावधानी पूर्वक सुनना। ध्यानेन शृण्वन् त्रिभ्यः पुनः पुनः निर्देशत दानम, कह रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यानेन शृण्वन् तो मतलब होता है ध्यान पूर्वक सुनो, इस प्रकार से छात्रों को बार बार निर्देश देना। श्रवण कौशल का अगर विकास करना है का उसका उत्तम मार्ग कौन सा होगा, आप चूज करके बताओ। क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन प्लस टॉपिक प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। बताओ यहाँ पे कौन सा होगा राइट, बताओ फटाफट। इसको कहते हैं विद्यालय से विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवणस्य अवसराः, विभिन्न कार्यक्रमों में हम बार बार हम क्या करेंगे, छात्रों को विभिन्न भाषा के श्रवण के अवसर प्रदान करेंगे, भाषा श्रवण के अवसर प्रदान करते हैं, बोलो हाँ कि ना। तो विद्यालय से विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवण से अवसर प्रदानम, अवसर प्रदान करना कहलाता है। बात क्लियर है, कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बता
क्लियर है ना? तो ए इज द बेस्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला बताना, विद्यार्थी नाम श्रवण कौशल्य से आकलनम कर्तुम शक्यते। जैसे कोई छात्र है, उस विद्यार्थी के श्रवण कौशल का आकलन कर सकते हैं, कैसे बताओ? किसी भी विद्यार्थी के श्रवण कौशल का आकलन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो आपने कितना अच्छा सुना, अगर इसका आकलन करना हो तो कैसे करेंगे? कमेंट करके बताओ सारे लोग, कमेंट करके बताओ कैसे करोगे भैया, है ना जी? सभी लोग बताओ श्रवण कौशल का आकलन कैसे होगा? अधिकम मौन वाचनार्थम अवसर प्रदान, अधिक मौन वाचन करने के लिए अवसर प्रदान करके। अच्छा, छात्रान भ्रमणार्थम बहि नीत्वा, छात्रों को भ्रमण के लिए बहि मतलब बाहर ले जा करके, या प्रतिदिनम पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, प्रत्येक दिन बार बार अभ्यास के द्वारा है, या कथायाः वर्णनम कृत्वा तदुपरि बोध परक प्रश्न, किसी कथा का वर्णन करके उस पर बोध परक प्रश्नों के द्वारा। तो आप बताओगे किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं? कमेंट करें। चलो बताओ भाई फटाफट। लाइक वाइक करते हैं, शेयर करते रहना, आपकी जिम्मेदारी है। जितने भी छात्र हैं लाइक शेयर करते रहना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन कैसे कर सकते हैं? मौन वाचन के द्वारा, भ्रमण के लिए बाहर ले जा करके, बार बार पुनः पुनः अभ्यास। तो एक चीज याद रखना है यहाँ पे, अगर हम छात्र के श्रवण कौशल का आकलन कैसे, जैसे हमने कहा ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर मैं जानना चाहूं कि आपने कितना अच्छा श्रवण किया, तो क्या करोगे? हम आपसे उस पर प्रश्न पूछेंगे ना, बताओ भाषा कौशल किसे कहते हैं, बताओ भाषा कौशल के कौन से कितने प्रकार है, बताओ भाषा कौशल कौन सा उत्पादात्मक है, कौन सा अभिव्यक्त। जब ऐसा पूछूंगा तब आप, अगर यदि उत्तर आपने दे दिया, इसका मतलब आपने बोध के साथ, अर्थ ग्रहण के साथ हमारी भाषा को, हमारी वक्तव्य को आपने सुना है, अन्यथा आपने नहीं सुना है। बोलो हाँ कि ना? तो हम क्या करेंगे, किसी कथा या कहानी या किसी विषय वस्तु का वर्णन करेंगे और छात्र पर उससे बोध परक प्रश्न पूछेंगे। यदि उसने बोध के साथ, अर्थ ग्रहण के साथ सुना होगा तब वह उत्तर देगा। अगर केवल सुना मात्र होगा कि हमारी ध्वनि कान में जा रही हो, तब वह मतलब उसका श्रवण कौशल सही नहीं है। तो आकलन हम इस माध्यम से कर सकते हैं, डी वाले से, है ना? डी वाले से आकलन हम कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है ना? कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप सब लोग बता देना, जितने भी छात्र हैं मेरे प्रिय मित्रों। कहीं पर कोई सी प्रकार का डाउट हो, यू कैन, आप बिल्कुल कह सकते हैं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? स्वागतम सर्वेषां कृते मम कक्षाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना जी? चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाषण कौशल, दूसरा कौशल पढ़ेंगे हम लोग, भाषण। भाषण कौशल कैसा है? तो कहेंगे सर हमने पढ़ा था उत्पादक, जो मैं कर रहा हूं उस समय, हम इसमें भाषण कौशल की अवस्था में हम भाषण कर रहे हैं। अर्थ क्या होता है? शुद्ध उच्चारण पूर्वकम वदनम, शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना भाषण कौशल होता है, ऐसा कहा जा रहा है। शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना भाषण कौशल है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या ये सही है? हाँ सही है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है बहुत महत्वपूर्ण, किसी भी कौशल में जो उद्देश्य मैं लिखाता हूं संस्कृत में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना, क्योंकि इसी भाव से ही उत्तर देना है, इसी भाव से हमको आंसर करना होता है, ठीक है ना? लाइक भाषण कौशल का उद्देश्य होता है उक्त्वा अभिव्यक्तिकरणम, बोल करके अभिव्यक्त करना, ठीक है? मौखिकाभिव्यक्ति ही, मौखिक अभिव्यक्ति, लाइक जाहिर सी बात है जो भाषण कौशल होता है मौखिक होता है। अब हम बोल रहे हैं तो इसमें हम जब बोल रहे हैं कुछ लिखा हुआ तो नहीं जा रहा है ना, भाषण कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो इसमें एक ऐसा कौशल है मौखिक कौशल, मौखिक रूप से जा रहा है। भावानाम विचाराणाम व अभिव्यक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है जी? ये जो विशिष्ट उद्देश्य है, ये लाइन बड़ा एक जो लिखा है ना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है भाषण कौशल के संदर्भ में, कि जब भी हम बोलते हैं तो बोलने का मतलब केवल बोलना ही नहीं होता है। जब भी हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? अपने भाव, अपने विचार बोलते हैं, है ना? भावानाम विचाराणाम अभिव्यक्तिकरणम, हम बोल करके क्या करते हैं? भाषण करके अपने भाव और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। क्लियर है? उक्त्वा अभिव्यक्तिकरणम, उक्त्वा मतलब होता है बोलकर, कहकर, है ना? कहकर या बोलकर अभिव्यक्त करना ही भाषण कौशल का पार्ट होता है। और इसका सामान्य उद्देश्य शुद्ध उच्चारण कर लेना। सामान्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध उच्चारण करना। क्या करना?
सामान्य उद्देश्य है, ये कम आता है। अगर ऑप्शन में ये रहे शुद्ध उच्चारण और ये, तो कौन सा सही करो? पहला सही करोगे, तब आप पहला राइट करेंगे, पहला सही करेंगे। बात क्लियर है? यदि कोई डाउट हो तो पूछ लो, जितने भी छात्र हैं, ठीक है ना? आगे चले, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलो, भाषा शिक्षण का ये द्वितीय कौशल है। चलो ठीक है, प्राथमिक कौशल कौन सा था? श्रवण कौशल को हम प्राथमिक कौशल के नाम से भी जानते थे। वाणी रूप में भाव प्रकट करना ही भाषण कौशल होता है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? संस्कृत में है वाग रूपम भाव प्रकटनम एवं भाषणम। जो हमारी वाणी है, वाणी को माध्यम बना करके वाणी रूप में, जैसे मैं बोल रहा हूं तो वाणी, ये वाणी है ना हमारी, तो वाणी रूप में भावों को हमारे अंदर, देखो इस विषय में जो हमारे भाव हैं, कौशलों के विषय में जो हमारे अंदर विचार निहित है, हम अब क्या कर रहे हैं? बोल बोल करके आपके सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? तो वाग रूपम भाव प्रकटनम एवं भाषणम, वाणी के रूप में भाव को प्रकट करना ही भाषण कौशल का पार्ट होता है। और क्या होता है? वहां विचारों के आदान प्रदान का सहज व सरल माध्यम होता है। जाहिर सी बात है, हम बोल करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आदान प्रदान कर, कैसे? बोल करके। बोलो हाँ कि ना? बोल करके विचारों के अभिव्यक्ति बोल करके विचारों के आदान प्रदान करने का ये सहज और सरल माध्यम होता है। लाइक जैसे आप बातचीत करो, किसी पे फोन पे बातचीत कर रहे हो, जैसे क्लासरूम की हम बात करते हैं, तो क्लास में शिक्षक जो होता है वो आपको अपने विचार बोलता है, कुछ कहता है, फिर आपकी प्रतिक्रिया लेता है, आपका उस पर इंटरेक्शन होता है दोनों में, तो विचारों का आदान प्रदान वो भाषण के माध्यम से संभव है, सरल माध्यम होता है। ठीक है। परिसर प्रभावेण आधारण व भाषण शक्ति जायते, बड़ा अच्छी लाइन है। परिसर प्रभावेण, परिसर प्रभावेण का मतलब जान रहे हैं? परिसर प्रभावेण का मतलब क्या होता है? इस सब पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। इसके लिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप, अगर टेलीग्राम मिल जाता है आपको, चंदा सर टेक्स्ट बुक के नाम से है, नहीं मिलता है सर्च करने पे तो आप व्हाट्सएप कर लिए, ठीक है। परिसर प्रभावेण का मतलब होता है वातावरण के प्रभाव के द्वारा। किससे बेटा? वातावरण के प्रभाव से। क्लियर है ना? किससे? वातावरण के प्रभाव के आधार से, आधार व भाषण शक्ति उत्पन्न होती। बिल्कुल सही। भाषण की शक्ति कहाँ से आती? जैसे आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रहे, परिसर में रह रहे हैं, अगर वहां पे आसपास के लोग संस्कृत भाषा लगातार बोलते हैं तो आप भी धीरे 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 संस्कृत भाषा ही आप बोलोगे। बोलो हाँ कि ना? आपके आसपास लगातार अगर इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा बोली जा रही है तो आप उस परिसर, उस वातावरण, उस माहौल में रह करके आपके अंदर उस भाषा को बोलने की शक्ति जायते, मतलब उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? अभी आप रह के देखो, मैं खुद कहीं पर मैं दिल्ली जब था तो वहाँ पे हमारे जो मित्र थे वो बिहार से थे और साथ में रहते थे हम लोग। तो साथ में क्या था कि हम, अब इतना प्रभाव था कि मतलब वो लोग जैसे कभी बोलते भोजपुरी में तो धीरे वो टर्म, वो हल्का सा वो हमारे अंदर भी आ गया था। समझे कि नहीं? वो वाली चीज हमारे अंदर भी धीरे धीरे साथ में रहते आ गई थी। तो ऐसे ही प्रभाव पड़ता है जब कभी परिसर के प्रभाव के आधार पर भाषण की शक्ति होती है। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। हमेशा कहते हैं कि जैसे अब बहुत सारे भाषा पे प्रश्न बनते हैं तो वहां पे यही आता है कि जो प्रभाव वातावरण से सीखता है वाला, है ना, जैसा है। आइए आगे चलते हैं। भाषण कौशल से उद्देश्य, यानी बहुत, देखो उद्देश्य बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। उक्त्वा व्यक्तिकरणम, मौखिकाभिव्यक्ति, भावानाम विचारणम अभिव्यक्तिकरणम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। एमपी देख लो, ठीक है ना? हाँ, ये तो सामान्य उद्देश्य में। अचाम हलांच स्पष्टतया भाषणम, ये कहता है अचाम हलांच। अच मतलब होता है संस्कृत में स्वर, हल मतलब होता है व्यंजन। तो कह रहे हैं स्वर और व्यंजन को स्पष्ट रूप में बोलना भाषण कहलाता है। गद्य पद्ययोः गत्यनुगुणम भाषणम, गद्य पद्य के अनुसार भाषण करना। कहीं ये सर ये क्या है? तो भाई जैसे गद्य आप पढ़ते हैं उसी तरह से आप पद्य थोड़ी ना पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। जिस तरीके से आप गद्य पढ़ते हैं उस तरीके से पद्य पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ोगे उस तरीके से पद्य। बोलो हाँ कि ना? जिस तरीके से आप गद्य पढ़ते हैं उस तरह से पद्य पढ़ोगे? नहीं पढ़ेंगे। उसका रीजन है, उसका कारण है, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि भाई
अब पद्य है तो छंद ताल लय से युक्त होता है, गद्य से थोड़ी ना होता है। वो विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम लोग तो गद्य पढ़ते हैं। जैसे लाइक अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं, जैसे कोई श्लोक बोलना है तो हम छंदमय तरीके ना, जैसे याच्यामोघा वरमधिगुणे, याच्यामोघा वरमधिगुणे, नाधमे लब्धकामहम्, याच्यामोघा वरमधिगुणे, नाधमे लब्ध काम। ये क्या है, पद्य के अनुसार बोल रहा हूं मैं, है। गद्य है तो गद्य के अनुसार पढ़ते हैं, यति गति का प्रयोग करते हुए, वहां स्वर नहीं होता उस तरीके से ना। तो हम जब बोलते हैं, भाषण करते हैं, तो भाषण के अंदर ये कौशल होना चाहिए कि जब गद्य है तो गद्य की तरह, पद्य है तो पद्य की तरह पढ़ें। बिना संभाषणम सधैर्यम, हाँ, बिना सभा कंपम सधैर्यम भाषयितुम अवकाश प्रकल्पनम, बिना किसी सभा के से कंपम मतलब डरे, मतलब धैर्य के साथ बोलने के लिए अवकाश देना है कि नहीं। एक उद्देश्य होता है भाषण कौशल का कि बिना डरे बोलना, धैर्य के साथ बोलना, ठीक है ना। रसानुगुणम भाषणे आरोह अवरोह क्रम संपादनम, रस के अनुरूप भाषण में आरोह अवरोह उतार चढ़ाव के क्रम का संपादन करना। जैसे अभी हमने आपको श्लोक सुनाया, तो श्लोक में उतार चढ़ाव, जहां पर उतार आरोह अवरोह के हिसाब से हमको पढ़ना चाहिए अगर हम भाषण कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। भावानुगुणम समुचित भाषाया उपयोजनम, भाव के अनुरूप समुचित भाषा का, अब जैसे भाव के अनुरूप, जैसा भाव हो उसके अनुरूप आपको क्या कर लेना है, भाषा का उपयोजन नियोजन करना है। जैसे लाइक अब भाव है, कहीं कहीं पर निराशा का भाव है तो उसके अनुसार बोलना है ना। और कहीं पर आपको बहुत हंसे हैं, आप बहुत, आपको खुशी है, जब भाषण कर बोल रहे हो, तब उस समय का जो भाव है वो आपके चेहरे पे दूसरे तरीके से होना चाहिए। तो ये सबका ख्याल जब करते हैं। पर्याप्त कंठस्वरेण भाषण संपादनम, पर्याप्त कंठस्वरेण का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं मने मन बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही सुनते हैं, खुद ही समझते हैं, सामने वाला कुछ नहीं, तो कहते हैं भैया थोड़ा तेज बोलो, है थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही है। वही चीज है यहाँ पर भी, पर्याप्त कंठस्वरेण भाषण संपादन, कि जब बोलो तो बढ़िया थोड़ा सा आवाज रहे कि सुनाई दे। पता लगा कि केवल और केवल क्या कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे मुन्न मुन्न अपने मन में बोल रहे हैं, तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। तो जब भी बोलो, जब भी भाषण करो, तो इसका उद्देश्य होता है कि आप पूरे स्वर के साथ बोले। आदि मध्यांतानुगुणम, ये कोई बात नहीं है। श्रोत्रीणाम यथा भाव आगतो भवति तथा भाषण दाने प्रेरणा प्रदानम, भाषण का ये भी उद्देश्य होता है, जो श्रोत्रीगण है, जो सुनने वाले हैं, वो जैसे भाव चाहते हैं उसके अनुरूप क्या करो, भाषण का प्रदान करो, ठीक है। लिखा है विरामार्थ विराम अनुगुणम भाषणम, जब भी बोलो तो विराम, अर्थ विराम आदि का प्रयोग करते हुए आपको भाषण करना चाहिए। भाषण कौशल की विधियां, ये हमको सिखाता है कि किन किन विधियों से हम भाषण कौशल कर सकते हैं, किन किन विधियों से भाषण कौशल हम कर सकते हैं। ये हमको सिखाता है किन किन विधियों से भाषण कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। किन किन विधियों से भाषण कर सकते हैं। कथा कथन विधि है, जाहिर सी बात है, कोई कथा कोई कहानी, तो ये भी भाषण का एक प्रकार है, भाषण विधि का एक तरीका है। अंत्याक्षरी विधि, अगर हमको भाषण कौशल मजबूत कर लेना है, छात्रों को बनाना है, तो क्या करेंगे, क्लास में अंत्याक्षरी कराएंगे। तो उसमें भी अंत्याक्षरी में क्या होता है, छात्र बोलता है, एक बोलता है, उधर से दो पार्ट होते हैं, दो, है ना, तो एक बोलता है फिर दूसरा बोलता है, तो इस सब भाषण कौशल उससे मजबूत होता है। ये भी एक विधि है भाषण कौशल मजबूत का। भाषण स्पर्धा विधि, हम किसी प्रकार की किसी विषय पर भाषण की स्पर्धा करा दें, तो उसके लिए भी छात्र क्या करेगा, हर विषय पे आकर के बोलेगा, भाषण करेगा, तो जो बोलेगा तो उससे क्या होगा, उसका भाषण कौशल मजबूत होगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, विधि हो सकती है कि छात्र के भाषण कौशल को पुष्ट किया जाए। अनुवाचन विधि, अनुवाचन विधि, अनुवाचन जानते हैं, अनुवाचन जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, कभी कभी अनुवाचन कराया जाता है, जैसे हम आपको पढ़े और फिर आप भी उसी तरह उसको पढ़ने की कोशिश करें। आदर्श वाचन होता है, एक अनुवाचन आदर्श वाचन शिक्षक करता है, तो उसी को सुन करके वैसे ही अनुवाचन, फिर अनुवाचन में क्या होता है, बोलता है ना छात्र, अनुवाचन में छात्र उसी तरह पढ़ता है। तो अनुवाचन एक विधि हो सकती है अगर हम भाषण कौशल की विधियों में आए तो,
दूसरा है वाद विवाद स्पर्धा विधि। ये भी एक विधि हो सकती है छात्र के भाषण कौशल को बढ़ाने के लिए, कि हम क्लास में किसी विषय पर, किसी ज्वलंत विषय पर हम उस पर वाद विवाद प्रतियोगिता करा दें, तो हर छात्र अपने अपने विचार अपने हिसाब से वहां पर रखता है, हर छात्र अपने अपने विचार वहां पर रखता है। गीत विधि, ये भी एक तरीका, तो गीत विधि गाना है, किसी गीत को गा करके, गीत गवा करके हम ऐसा कर सकते हैं, गीत विधि के माध्यम से भाषण कौशल बढ़ाया जाता है। समूह संभाषण विधि, सामूहिक वाचन करा करके, समूह में संभाषण करा करके, बहुत सारे छात्र हैं उनके समूह में संभाषण करा करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पर भी आप भाषण कौशल को पुष्ट कर सकते हैं। मजीद विधियां हैं, इन तरीकों के माध्यम से भाषण कौशल को बढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। ठीक है ना। अब ये अंतिम प्रश्न है, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये जो आपका प्रश्न है, भाषण से उत्तर आप दो। योग्यता नाम विकास, ठीक है ना। भाषणस्य योग्यतानां विकासस्य विधिषु महत्वपूर्ण विधि अयम अस्ति। अब ये उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आपने पढ़ा है, अगर किसी, अर्थ बता दे रहा हूं, भाषण की योग्यता के विकास की विधियों में महत्वपूर्ण विधि यह है। अगर किसी छात्र की अब देखो सीटेट है, गुड बेटर बेस्ट, तो हो सकता है तुमको चारों सही दिखे, सबसे बेस्ट वाला चुनना होता है हमेशा ऑप्शन। तो इसमें आपको भाषण की योग्यता के विकास में, किसी छात्र में भाषण की योग्यता आ जाए, इसके लिए विधियों में महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, 4 ऑप्शन है। और हम देखते हैं कौन सा छात्र, कमेंट बॉक्स में हम इंतजार करेंगे कि कौन सा विद्यार्थी इसका सही आंसर किया है, कौन सा छात्र इसका सही आंसर किया है। हम वेट करेंगे आपके आंसर का, ठीक है ना। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर दूसरा पार्ट इसका आएगा, उसमें हम अन्य कौशल को समझेंगे, पठन और लेखन को समझेंगे। लेखन कौशल थोड़ा सा बड़ा है, तो एक क्लास में वो हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जाते जाते सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब, बता दें क्लास कैसी लगती है। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में दे देना। ₹1 के पास के लिए हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हर स्लाइड में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप आराम से ₹1 का पास लें, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जब क्लास अच्छी लग जाए तो 3 मंथ का प्लान है, 429 का, 3 महीने आराम सारे सुपर पास है, सारे कोर्स पढ़ो। और चंद्रा कूपन कोड यूज करना, अगर कभी भी आप परचेज करते हो तो CHNDRA यही यूज कर लेना है, याद रखना। 12 मंथ का जो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 1399 का कोर्स है। इसमें सुपर पास होता है, सारे कोर्स एक्टिव हो जाते हैं। एक नहीं कि सोचो नहीं हम तो यही ले रहे, सीटेट पढ़ रहे, नहीं, टेट, सीटेट, सुपर टेट, ये टेट, वो टेट, यहाँ का वहाँ, सारे टेट, कोई भी टेट पढ़ो तुम इसमें, है कि नहीं। 18 मंथ का प्लान है, 1799 का। और देख तो हर स्लाइड में नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, PDF वहीं पर प्राप्त हो जाएगी, टेलीग्राम पर हमारे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर नमस्कार, शिवम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जाते जाते लाइक कर देना, थैंक यू सो मच।